हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता के हिंदी कोर्स के थर्ड सेशन में। शुरुआत करने से पहले हम लोग क्विज करेंगे लास्ट सेशन का। होपफुली आप सबको थोड़ा बहुत याद है या शायद पूरा याद है। तो पहला प्रश्न ये है कि हमने भगवान पे बिलीव करने के लिए लॉजिक डिस्कस किए थे। कुछ लॉजिक कि हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान एक्चुअल में है। तो कुछ लॉजिक बताइए। आप अपने हाथ ऊपर कीजिए, मैं सबको चांस देना चाहूँगा। हाँ बोलिए। तो जैसे हवा को हम फील कर सकते हैं वैसे भगवान को भी हम फील कर सकते हैं जैसे ये तो नहीं डिस्कस किया था। ये वैसे बात सही है आपकी कि अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस की तरह कह रहे हैं आप। ओके हाँ ठीक है, आप बताइए दूसरा। सर जैसे मतलब कि सारे नेचर को बनाने वाला क्रिएटर है, मतलब कि भगवान। हाँ जैसे कुछ जो कानून बनाए जैसे हाँ हमने एक्सप्लेन किए थे, इनको भी तो बनाने वाला होगा। हाँ। तो अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए, कानून है तो कानून बनाने वाला कोई होना चाहिए। और कुछ? हाँ कि जैसे लोग अपनी इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस से लिमिट हो जाते हैं, वो पहचान नहीं पाते भगवान को। तो इसलिए तो एक ये हो सकता हाँ, लेकिन हम लोग ने लॉजिक डिस्कस किया। जैसे इन्होंने बताया कि क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए, ऐसे। है जैसे जीव है जो भी तो भगवान ने बनाया, जैसे छोटी से छोटी चीज़ें भी वो इस ये मतलब बहुत ही उसमें आई है तो भगवान ने बनाया उनको। हाँ वो लेकिन इस पॉइंट में आ गया, क्रिएशन है तो क्रिएटर होना चाहिए। आप बताइए। लॉजिक यानी इसलिए लॉजिक है कि कितने बंदे ऐसे होते हैं कि उनको वो बिलीव नहीं करते और वो बिलीव करे तो भी कैसे करे, तो उसको भी और हमको भी समझने के लिए ऐसा कि अभी गॉड है लेकिन अब बिलीव कैसे करें, हम फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो हवा है तो हम उसको देख नहीं सकते ना। नहीं लेकिन हमने जो 5 पॉइंट लॉजिक्स के पॉइंट किए थे, सर जैसे अर्ज होती है हमारे में, अर्ज होती है। हाँ वैसे भगवान की तरफ भी एक अर्ज है, यानी अगर अर्ज है तो भगवान का होना ज़रूरी है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग। सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे माता जी किसी को विश्वास करने से ही पता चलता है। जो जिस चीज पे विश्वास करके देखते हैं हाँ हम उसको, जब हमारे साथ वो होता है तो उस पर विश्वास हो जाता है। विश्वास है, ये चीज है। ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था भगवान की परिभाषा। भगवान की परिभाषा क्या है? तो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे इन्होंने एक बताया अभी, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। और कुछ? हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस? कंप्लीट हैप्पीनेस। हाँ, ही इज सुप्रीमली हैप्पी, ज्ञानी है, सुप्रीम ज्ञानी है, सुप्रीमली ज्ञानी है। और कुछ? परमानंदी। परम आनंदी है, यस। और कंट्रोलर, कंट्रोलर है, सब चीज़ की कंट्रोलर है, परम सत्य परम सत्य है। और उन्हें सब पता है, भूतकाल हाँ और परम ज्ञानी। तो वो भगवान कौन है जो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करते हैं? श्री कृष्ण है। और इनके ऊपर हमने बहुत सारे वर्सेस डिस्कस किए थे भगवद गीता से, जो ये प्रूव करते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है। क्योंकि अगर कोई वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये सारे, तो उसको भगवान नहीं माना जा सकता। तो भगवान के एक्सपांशंस पे हमने डिस्कस किया था। अवतार, एक्सपांशंस और अवतार, इन दोनों में क्या फ़र्क है? पहले एक्सपांशंस डिस्कस करते हैं। भगवान के एक्सपांशंस कौन है? क्या ब्रह्मा जी भगवान के एक्सपांशन है? तो कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी के पहले हाँ
सृष्टि रचयिता है, हाँ। नहीं, लेकिन वो भगवान है, देवता है, देखता हूँ 33 करोड़ हो गए। हाँ। कृष्णा के 10 अवतार वो भगवान है। राम कौन है? भगवान है वो हाँ, बुद्ध अवतार। श्योर हो आप? देवता नहीं है वो? नहीं, भगवान है सर। क्यों? क्योंकि सर वो भगवान का एक अवतार है ना, उसी में से निकले थे। हाँ, भगवान के विस्तार हैं वो। ये जो भोलेनाथ ब्रह्मानंद जो नहीं, भोलेनाथ नहीं है। नहीं मैं आपको भोलेनाथ तो भगवान ही कह रहा। हाँ। मैंने भोलेनाथ जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मादेव ये एक आगे तो भौतिक जगत में आगे रहते हैं। हाँ, ये देवताएं हैं। मैं आध्यात्मिक नहीं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अवतार क्या था? वो अवतार नहीं, ये अवतार तो मैंने ये कहा था कि ये जो विस्तार हैं भगवान के, जब वो पृथ्वी पे आते हैं तब हम उनको बोलते हैं अवतार हुए, अवतरित हुए। ठीक है। सर एक क्वेश्चन विष्णु जी के बारे में कोई कह रहा था कि विष्णु भी भगवान है। हाँ जी, विष्णु भी भगवान है। हाँ, विष्णु भी भगवान है। कृष्ण, विष्णु, राम एक ही है। ऐसे 10 भगवान हैं। वैसे तो बहुत सारे एक्सपेंशन हैं, अनगिनत। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में जितने लहरें हैं उतने एक्सपेंशन है भगवान के। लेकिन 10 अवतार जो है, एक पर्टिकुलर आचार्य ने इन 10 अवतारों का वर्णन किया अपने भजन में, और इसलिए ये हिंदुस्तान में फेमस है। वैसे तो बहुत सारे अवतार हैं जो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये अवतार जो है वो हर जगह है, हर ब्रह्मांड में वो अवतार ले रहे हैं, और ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में। हमारा सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है जिसके अंदर हम हैं, इतने सारे हैं कि आपका दिमाग घूम जाएगा। सृष्टि के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे तब। अच्छा, अवतार का सिम्टम्स क्या है? सर वो सिंबल मतलब निशान होता है। हाँ, स्किन डिफरेंट कलर की होती है स्किन डिफरेंट कलर की होती है, और उससे सिंबल हो गया डिफरेंट हो गया और उनमें पावर होती है अलग से। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है। कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग वो नहीं कर सकता। और पर्टिकुलर टाइम पे होंगे तो पहले अवतार है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अवतार का? सिम्टम ऑफ एन अवतार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, जिस डेट पे आएंगे तो वो उनका वर्णन शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये इस समय पे आएंगे और ये काम करेंगे, यहाँ पे इनका जन्म होगा। ये सब शास्त्र सबसे पहला पॉइंट है, फिर दूसरे जब चेक करते हैं हम। तो कृष्ण भगवान जो है वो हिंदू भगवान है। क्यों, कैसे? कृष्ण भगवान जो हिंदू भगवान है। सर वो इसी चीज़ के ऊपर है, उनके लिए उनका कास्ट ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान जो है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। तो जब मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे भगवान अलग है आपसे, फिर क्या कहोगे आप उनको? हमारे, जैसे मैं मुसलमान नाम हूँ। अलग है ना सर। हाँ जैसा आपने कहा है कि अल्लाह है, हाँ, वो क्रिश्चियन हम क्रिश्चियन बोल रहे हैं, उनको वो अल्लाह बोल रहे हैं, लेकिन है तो एक ही चीज़। जैसे वोटर का ये एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जैसे शास्त्रों में हमारे उनके जैसे वोटर के आपने कई नाम बताए थे ना, पानी वगैरह। हाँ, बिल्कुल। तो भगवान जो है वो एक ही है, लेकिन दूसरे धर्मों में उनको दूसरे नामों से जाना जाता है। सर तो ये अल्लाह जी ने ये भी अवतार है क्या है? नहीं, अल्लाह खुद भगवान ही है, अल्लाह आए नहीं। अल्लाह तो आए अल्लाह ही नहीं। नहीं, इनका सिर्फ शास्त्र में वर्णन है, कुरान में वर्णन है कि अल्लाह इज गॉड। अल्लाह का मतलब होता है, हम ईश्वर बोलते हैं ऐसे, वो अल्लाह बोलते हैं। जो अल्लाह है उसका मीनिंग है ऑल माइटी, जो ऑल पावरफुल है, वो उनका वो है, संबोधित है कि भाई ये अल्लाह मीन्स भगवान है, और भगवान ऑल माइटी है। सर वे सारे अवतार तो हिंदू में ही हुए सर। हाँ, इतने अवतार हुए इसका मतलब कि हिंदू में ही, या तो जो फैमिली में हुए हिंदू फैमिली में ही हुए हैं ना। लेकिन हिंदू जैसा तो है ही नहीं ना कोई धर्म, हमने डिस्कस किया था। हिंदू हाँ सर नहीं है, लेकिन हिंदू पहले सनातन धर्म था, उस टाइम थे नहीं, मतलब ये कास्ट वगैरह कास्ट वगैरह नहीं थी। ये अभी आई है, 5000 साल के बाद आए हैं ये सब धर्म। 5000 साल के पहले सिर्फ एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और सब लोग कृष्ण भगवान को मानते थे। और कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम से अनगिनत अनलिमिटेड नाम हैं। 5000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, ओनली सनातन धर्म था।
ओनली सनातन धर्म था। मुस्लिम भी नहीं नहीं, मुस्लिम तो 1400 साल पुराने हैं। मुस्लिम नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ कृष्ण भगवान को मानते थे। वर्ण थे सिर्फ क्षत्रिय वैश्य, वो तो जो वर्ण और आश्रम है वो तो डिविजन्स है सोसाइटी के, ये धर्म नहीं है। ऐसे हिंदू में कास्ट है, ये सारा ये जो कास्ट सिस्टम जो थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्था, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सोसाइटी के डिविजन्स है, ये धर्म नहीं है कोई। और ये डिविजन्स जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन धर्म एक ही था, सनातन धर्म, भगवान कृष्ण की भक्ति करना। अब उस कृष्ण भगवान को आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, अल्लाह के नाम से बुलाओ, या देवकी नंदन नाम से बुलाओ, या राम के नाम से बुलाओ, जो व्यक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं वो एक ही है। वो था, वो अंडरस्टैंडिंग थी पहले। तो सर क्वेश्चन ये होता है कि अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में क्यों पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है? एक्चुअली है, जो डिविजन्स है ना, ये जो डिविजन्स है, ब्राह्मण मीन्स इंटेलेक्चुअल क्लास। असल में ये मैं सबके यहाँ पे पूछना भी कहीं पर क्या होता हाँ। है कि ये बात पूछी जाती है उनसे, लेकिन वो यहाँ पे भी हैं, लेकिन उनको नाम अलग दिया जाता है। ये जो डिविजन्स ऑफ सोसाइटी है ये हर जगह प्रेजेंट है। जैसे एक होगा इंटेलेक्चुअल क्लास, दूसरा जैसे उसको बोलते हैं ब्राह्मण, जो इंटेलेक्चुअल क्लास का जाता है। फिर होता है क्षत्रिय क्लास, जिसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे पुलिस हो गए, आर्मी हो गई, मिलिट्री हो गई, ये सब क्षत्रिय लोग होते हैं। फिर होता है वैश्य, जो कि मर्चेंट क्लास, बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर करना। और चौथा होता है शूद्र, जिसको हम बोलते हैं लेबरर क्लास। तो ये 4 क्लास अभी भी है। हाँ, ये अलग बात है कि जो इंटेलेक्चुअल क्लास पे की पोजीशन पे बैठे हैं वो भी शूद्र है, क्योंकि कलो शूद्र संभवा, कलयुग में शास्त्र में लिखा गया है कि सब लोग शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस युग में पाना बहुत मुश्किल है। तो जनरल पॉपुलेशन जो है वो शूद्र है, और शूद्र ही कोई इंटेलेक्चुअल क्लास की पोजीशन लेके बैठा हुआ है, कोई क्षत्रिय की क्लास की बैठा हुआ है, और वैश्य और लेबरर की क्लास। जो क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय मैं आपको बताता हूँ, क्षत्रिय वो होते हैं जो डरते नहीं है। पहली बात तो ये, उनको किसी से भी डर नहीं लगता। ये जो पुलिस वाले हैं, जब ये चोर को पकड़ने जाते हैं तो 2-3 साथ में जाते हैं, गोली, ये वो, फोन सब रहता है उनके पास। सर वो तो पहले भी था। जो एक्चुअल क्षत्रिय है, जो एक्चुअल क्षत्रिय में बात कर रहा हूँ, वेपन्स रहते थे उनके पास, लेकिन वो ऐसे थे कि वो जब युद्ध में जाते थे तो या तो वो मार के आएंगे या खुद मरेंगे। वो जब घर से निकलते थे तो बोल के जाते थे कि शायद मैं वापस नहीं आऊँगा। और जब उनको खून दिखता था तो डरते नहीं थे, खून दिख के उनका मज़ा आता था उनको। अभी किसी को खून लग गया हो, बाप रे क्या हो गया, ये वो पट्टी बट्टी ये सब। उनको अगर कोई चैलेंज करता है तो वो चैलेंज को डिनाई नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, उनको फेस करना है। अब देखो परशुराम और भीष्मदेव और अर्जुन और ये सब, इनकी आप महाभारत में स्टोरी पढ़ोगे ना, ये है एक्चुअल क्षत्रिय। इवन डीमन के साइड में जरासंध, दुर्योधन, ये सब ये डरते नहीं थे लड़ाई से। वो लोग देख रहे हैं कि हमको कब लड़ाई करने का मौका मिलेगा, इसको बोलते हैं क्षत्रिय। और जो ब्राह्मण है, इंटेलेक्चुअल क्लास, वो इतने पावरफुल थे कि मंत्र से ही सब कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है उनको। और जो वैश्य थे, वो वैश्य भी जब बिजनेस करते थे तो उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से करते थे। तो ये सब क्वालिटीज अभी नहीं है, अब सब सुधरे हैं, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया था अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, क्या रीजन था उसका? अंडरस्टैंडिंग के लोगों के लिए हाँ, तो समझ सकते हैं। जो है कम के हिसाब से क्लास में कैपेसिटी, ऑडियंस की कैपेसिटी के हिसाब से वही मैसेज डिफरेंट तरीके से दिया गया है। पूरा सत्य नहीं दिया गया, लिमिटेड सत्य दिया गया है। और फिर हमने देखा कि सबसे सच्चा धर्म क्या है। नहीं, सनातन धर्म तो है, लेकिन सच्चा धर्म किसको कहेंगे? मानवता, भक्ति। जो धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब में से सही धर्म कौन सा है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि हिंदू सही धर्म है, आप कहोगे मुसलमान सही धर्म है, लव फॉर गॉड,
जिस धर्म में आपको भगवान की तरफ प्रेम उत्पन्न होता है वो धर्म सही है, चाहे आप उसको इस्लाम का नाम दे दो या क्रिश्चियनिटी का नाम दे दो या हिंदू का नाम दे दो या सनातन धर्म का नाम दे दो। मेन पर्पस ऑफ रिलीजन इज टू रीअवेकन अवर लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, और एक लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, क्या भगवान व्यक्ति है या कोई इम्पर्सनल एनर्जी है? एनर्जी है। क्यों एनर्जी है? प्रकाशी है, लेकिन वो व्यक्ति है कि नहीं? क्यों नहीं है? अच्छा, हम व्यक्ति हैं। अगर हम व्यक्ति हैं तो भगवान में भी व्यक्तित्व होना चाहिए ना। नहीं, प्रकाश तो है, ये मानता हूं, भगवान में प्रकाश है, भगवान एनर्जी भी है, लेकिन वो व्यक्ति है कि नहीं है? व्यक्ति में है, वो हर किसी में है। हर किसी में है, लेकिन वो खुद भी एक व्यक्ति है कि नहीं? वो सिर्फ प्रकाश है। तो अगर वो सिर्फ प्रकाश है और हम लोग व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति नहीं है, दैट मीन्स उनमें कुछ खामी है कि नहीं? क्योंकि भगवान वो है जिनके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। तो जब आप बोलोगे भगवान व्यक्ति नहीं है तो दैट मीन्स उसमें कुछ कमी है। तो अगर कुछ कमी है तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? प्रकाश है मानता हूं मैं, लेकिन वो व्यक्ति भी है। उनकी जैसे अब हमारे हाथ पैर हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, नहीं, जो एक्चुअल भगवान है वो ऐसे इसमें है, फोटो है, लेकिन जैसे वो कृष्ण भगवान खड़े हैं ना, वो एक्चुअल श्याम सुंदर फॉर्म है जो आध्यात्मिक जगत में है। और जब वो आते हैं तब वही फॉर्म में आते हैं, और जब वो आते हैं तो भौतिक शरीर अपनाते नहीं हैं, वो अपने आध्यात्मिक शरीर में आते हैं। लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जब भगवान आते हैं तब हमारी तरह जन्म लेते हैं, और हमारी तरह ही उनकी बॉडी भी जो है भौतिक बॉडी है, एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो अब आगे बढ़ते हैं होपफुली। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है इस टॉपिक पे? ठीक है, तो फिर आज का, तो अब तक हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें डिस्कस की इंट्रोडक्शन में, फिर हमने भगवान के बारे में डिस्कस किया, और अब हम जीवात्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। जीवात्मा मीन्स हम लोग जो है, हम जीव हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं? अब हम जीव के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये जो प्रश्न है ये मनुष्य जन्म की शुरुआत है। जब तक मनुष्य ये प्रश्न नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, तब तक वो जानवरों के लेवल पे जी रहा है, क्योंकि जानवर कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। और ये जो प्रश्न है ये बहुत लोगों को आया है, अभी भी आता है, पीछे भी हिस्ट्री में भी बहुत लोगों को आया है। फिलोसोफर्स, थिंकर्स, बहुत लोगों ने इसके ऊपर सोचा है कि मैं कौन हूं भाई। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, वो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स, खाना, सोना, मैथुन करना और अपना बचाव करने से संतुष्ट नहीं होता, उसको और भी कुछ जानना है। और जब वो प्रश्न पूछता है, जिज्ञासा करता है, तब ये भी जिज्ञासा आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ये जिज्ञासा जो है वो ये फर्स्ट स्टेप है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस का सबसे पहला स्टेप है, ये जानना कि मैं कौन हूँ। क्योंकि इसके बाद ही आप और कुछ समझ सकते हो। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम और क्या समझ पाएंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर जब हम वैज्ञानिक को पूछते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहती है, मॉडर्न साइंस को अगर हम पूछेंगे कि भाई हम कौन है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आप लोग जो हो या हम लोग जो हैं बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। लाइफ शुरू कैसे हुई? सबसे पहले एटम्स थे, अणु, फिर उसमें से मॉलिक्यूल्स आए, सिंपल मॉलिक्यूल्स में से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आए, उस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन से सडनली अचानक लाइफ आ गई।
तो छोटे छोटे जो लिविंग एंटिटीज है वैसे आए, फिर वो लिविंग एंटिटीज वापस एडवांस हुए तो उनसे और एडवांस ऑर्गेनिजम्स आए, रिप्रोडक्शन और एडेप्टेशन के प्रोसेस से ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे योनियों आए और अल्टीमेटली ह्यूमन फॉर्म आया, ये जो हम हैं। तो उनके हिसाब से हम क्या हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बंच ऑफ केमिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब आपको क्या लगता है, क्या हम लोग सिर्फ केमिकल्स हैं या हम लोग कुछ और हैं? आर वी जस्ट बंच ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? हाँ, नहीं ना। लेकिन साइंस को तो ऐसा लगता है, वही प्रीच कर रहे हैं वो सिर्फ बॉडी का सोचते हैं। वो सब बॉडी का सोचते हैं, बिल्कुल। जब आप सिर्फ बॉडी की बात करते हो तब यस, ये ट्रू है कि एक तरह का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है, लेकिन जो जीव है वो अलग है और वो अब समझेंगे। सी ये जो चीज़ है ना, मॉडर्न साइंस और मॉडर्न एजुकेशन की, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। मॉडर्न साइंस है ना, सिर्फ मैटर को पढ़ पाता है और वो भी कुछ हद तक, क्योंकि स्पिरिचुअल जो है वो हमारे इंद्रियों के परे है, हम नहीं देख सकते, महसूस कर सकते। तो ये ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता एक ही है, वो है शास्त्र। यहाँ पे मॉडर्न साइंस की लिमिटेशन आ जाती है, चाहे फिर आप भले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हो, इसको ये पता नहीं लगेगा आपको कि आप कौन हो। तो अभी क्या हो रहा है कि लोगों को यही नहीं पता कि हम कौन है, लाइफ क्या है, और हम लोग डेथ को समझने की कोशिश करते हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो क्या होता है। तो जब तक लाइफ समझ में नहीं आएगी, मृत्यु भी समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, उसको कैसे स्टॉप करना, ये सब तो बहुत बात की बात है कि डेथ ही क्या है यही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमें लाइफ ही पता नहीं कि लाइफ क्या है। तो एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे इस फोटो में एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में कैमरा है, ठीक है। आदमी भी देख रहा है और कैमरा भी देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा रख दूँ आपके सामने, ठीक है, कैमरा भी देख रहा है और मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के देखने में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? दोनों ऑब्जर्वर हैं लेकिन अलग है। हमारे में फीलिंग है। फीलिंग कहाँ से आती है? हाँ, तो आंसर ये है कि कॉन्शियसनेस, चेतना जो होती ना, इस दो में फर्क ये है कि जो इंसान है उसके अंदर चेतना है, उसको पता है कि मैं देख रहा हूं। जो कैमरा है उसके अंदर कुछ नहीं, वो सिर्फ केमिकल और मॉलिक्यूल्स है, बस एक डिवाइस है। लेकिन इंसान जो है वो उसके अंदर चेतना है। तो जो चेतना होती है ना, वो नॉन लिविंग और लिविंग में डिफरेंस है। जिस चीज के अंदर चेतना है वो लिविंग है, जिसके अंदर चेतना नहीं है वो डेड है। जैसे इसके अंदर चेतना नहीं है, मेरे अंदर चेतना है तो मैं लिविंग हूं। तो जिसके अंदर चेतना होती है उसको पता होता है कि मैं हूं, इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। आई एग्जिस्ट, आई एम। इसको पता नहीं है कि मैं हूं। ये फर्क होता है लाइफ मीन्स कॉन्शियसनेस, जो कि मॉडर्न साइंस समझ नहीं पाता, क्योंकि उनके लिए कॉन्शियसनेस जो एस्पेक्ट है, कैसे आप डिफाइन करोगे? ये सिर्फ शास्त्र ने ही बताया है, इसीलिए हमें पता है कि भाई चेतना जैसी कोई चीज़ होती है, कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ होती है। अगर शास्त्र ये नहीं कहेगा, देयर इज नो वे फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू नो। ठीक है, तो डिफरेंस ये है कि हम में चेतना है और दैट इज अ सिम्टम ऑफ लाइफ। तो अब प्रश्न है कि कॉन्शियसनेस क्या है? तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि मैं हूं, आई एग्जिस्ट, आई एम अवेयर, कि मैं अवेयर हूं कि भाई मैं हूं। इसको कहते हैं चेतना। और चेतना का दूसरा फंक्शन ये है कि वो फील कर पाता है, उसके अंदर विलिंग है और वो सोच पाता है। ये कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि अगर कॉन्शियसनेस है तो इसका सोर्स क्या है? कहां से आती है ये कॉन्शियसनेस? कहीं से तो आनी चाहिए ना। कहां से आई ये कॉन्शियसनेस? इसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है,
मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, मैं यहाँ पे अपने आप को दबाऊंगा तो मुझे पता लगता है कि अच्छा यहाँ कुछ हो रहा है, पैर में कुछ लग जाता है तो मुझे पता लगता है कि कुछ हो रहा है, इसको मैं कहीं पे भी मारूं कुछ पता नहीं लगेगा। तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है? हाँ, भगवान से आ रही है, अल्टीमेटली भगवान से आ रही है, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली भगवान से आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है इंटरमीडिएट, जहाँ से वो चेतना आती है। मन जो है वो भौतिक पदार्थ है जो हम देखेंगे, मन भी है जो मटेरियल है, शरीर से लगा हुआ है। हाँ, इंद्रियां तो शरीर हो गया, मन नहीं है, आत्मा। जो आत्मा है ना, आत्मा से कॉन्शियसनेस आती है, चेतना। जैसे सूर्य होता है और सूर्य से सूर्य की किरण आती है, तो जो सूर्य की किरण है उसको हम कॉन्शियसनेस समझते हैं, और जो सूर्य है वो आत्मा है, ऐसे एग्जाम्पल में। और ये जो आत्मा है वो हमारे हृदय में बैठी हुई है, यानी हम जो हैं बेसिकली, हम, आत्मा मीन्स मैं, जो जीव आत्मा है वो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है, और उसके शरीर से एनर्जी आती है। जैसे महाराज ने कहा कि भगवान जो है वो प्रकाश है ना, और हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भी प्रकाश होना चाहिए ना। वो प्रकाश जो है ना वो ये है चेतना, समझ गए? खुद ओरा बोलते हैं कभी कभी, ये है कॉन्शियसनेस। तो मॉडर्न साइंस जो है वो कहता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो मैटर से आई है। जैसे एटम्स ट्रांसफॉर्म हुए, लिविंग एंटिटीज आई और ऐसे एक लाइफ आ गई सडनली, तो वो कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो डेड मैटर से आई हुई है। लेकिन हम इस पे बिलीव नहीं करते, क्योंकि इसके 7 रीजंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्यों ये फिलोसॉफी रॉन्ग है उनकी। ठीक है, वो कहते हैं कि चेतना जो है एलिमेंट से आई है, मैटर मटेरियल एलिमेंट से आई है। हम कहते हैं नहीं, ये गलत है। पहला रीजन ये है कि जब कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो कौन देख रहा है और कौन सुन रहा है? जीवात्मा सुन रही है ना। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से जाए, दैट मीन्स हमारी आंखें देख रही है, हमारे कान सुन रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम उस एलिमेंट्स के बने हुए हैं। तो जब इंसान मरता है तो डेड बॉडी में वही आंखें लगी हुई हैं, वही कान लगा हुआ है, लेकिन वो नहीं देख पा रहा है और सुन नहीं पा रहा है। तो कौन देख रहा था और कौन सुन रहा था उस शरीर के अंदर? आत्मा थी, लिविंग एंटिटी। पहला रीजन ये है, ठीक है, टू रेफ्यूट दिस आर्ग्यूमेंट। सेकेंड, वो कहते हैं कि हम सिर्फ केमिकल्स के बने हुए हैं, हम सिर्फ केमिकल्स हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल्स हैं तो जब इंसान मरता है तो वही केमिकल्स अगर मैं वापस उसकी बॉडी में डाल दूं तो जिंदा हो जाना चाहिए ना, है कि नहीं? वही सेम केमिकल्स में डाल दूं। इनफैक्ट जब आदमी मरता है तब उसमें वही खून, वही ऑर्गन सब है, लेकिन एक चीज मिसिंग है बस, बाकी सब कुछ होता है उसके अंदर। धीरे धीरे वो डिग्रेड होता है और डिके हो जाता है। लेकिन जब इंसान इमीडिएटली मरता है तब उसके अंदर सब कुछ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। तो हम साइंस को ये चैलेंज करते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि हम सिर्फ केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये लो केमिकल्स वापस डालो और जिंदा कर दो मुर्दे को। नहीं कर पाते। तीसरी है रीजन, कॉमन सेंस। जब कोई मरता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम क्या कहते हैं? वो चला गया, वो रहा नहीं। अगर हम शरीर ही हैं, अगर हम पूरे शरीर हैं, तो वो जो मरा हुआ है वो हमारे सामने ही है, वो कहाँ गया है? डॉक्टर भी कहता है कि वो चले गए। कौन चला गया भाई? हाँ, इंसान तो वही है ना। हाँ, ऐसी एक चीज थी जो लिविंग थी, वो अब नहीं है उसके अंदर। लिविंग था तभी उसको बोलता है चला गया। हाँ, चला गया। बीवी और उसके हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत प्रेम होता है, क्योंकि इतने साल से साथ में रह रहे हैं, लेकिन उसमें से एक भी मरता है, फिर वो दूसरा पार्टनर उसको देखना नहीं चाहता, ज़्यादा नहीं देख पाया, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब जिससे मुझे प्रेम था वो नहीं है, अब सिर्फ उसका शरीर है। वो जिससे मुझे लगाव था, जिससे मुझे प्रेम था, वो अब नहीं रहा, वो नहीं है, वो कहीं और चला गया है। ये अंडरस्टैंडिंग रहती है सबको। इवन जो बिलीव नहीं करते ना, उनको भी ये अंडरस्टैंडिंग रहती है कि भाई देयर इज समथिंग टू हुम आई वाज अटैच्ड इज नो लॉन्गर प्रेजेंट इन दिस बॉडी।
चौथा रीज़न है इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट एक एंटिटी है और मैं एक एंटिटी हूँ। जब मैं इसको उठाता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा रिमोट, ठीक है, मेरा रिमोट। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिमोट जो है मुझसे अलग है कि नहीं? वरना मैं कहूँगा मैं रिमोट नहीं बोलता, मैं कहता हूँ मेरा रिमोट, क्योंकि दो अलग है। जब मैं मेरे शरीर को रेफर करता हूँ ना, तब मैं कहता हूँ मेरा हाथ। मैं ये नहीं कहता मैं हाथ, मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा शरीर। इसका मतलब ये है कि जो शरीर है वो मुझसे अलग है। समझ रहे हैं ना? कौन ये वो अलग है, इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा शरीर, वरना हम कभी ये नहीं कहेंगे। जो पांचवा रीजन ये है कि जब बॉडी तो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसे हमने देखा है छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, चेंज होती है, और ओके बूढ़े हो जाते हैं, बॉडी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। लेकिन जो आदमी है वो तो वही है। ऐसा नहीं है कि जब वो छोटा बच्चा था वो एक इंसान था, जब वो बड़ा हुआ तब वो कंप्लीटली डिफरेंट इंसान हो गया। ऐसा नहीं होता है। हमको याद रहता है कि हम बचपन में ऐसे थे। हाँ, मैच्योरिटी आती है इन टाइम, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो इंसान है वो सेम ही है। इट्स सो देयर इज समथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग इन द मिड्स ऑफ समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड दैट इज द बॉडी। तो बॉडी चेंज हो रही है हर वक्त, लेकिन ये जो इंसान है वो सेम ही है। ये सबको पता रहता है। छठा रीजन है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो यहां पे जो फोटो दिखा है ना, ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक बंदा है जो ऑपरेशन थिएटर पे सोया हुआ है और डॉक्टर्स उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर देखिए है भगवान नहीं है। नहीं, क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। साइंस ने साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश की है कि हम बोलते हैं ना कि हम इस शरीर से अलग हैं। तो ऐसे भी साइंटिस्ट है दुनिया में जो साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट को कि हाँ, हम शरीर से अलग हैं। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म जाति के लोग, बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे इंसान एक्सीडेंट में आ गया, जख्मी हो गया, या उसको हार्ट अटैक आ गया और उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। उसके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन हो जाने के बाद वो जब ठीक हो जाता है तब वो पेशेंट खुद बताता है कि जब आप मेरे को ऑपरेशन कर रहे थे तो मैं देख रहा था क्या हो रहा था। यानी उसको बोलते हैं आउट ऑफ बॉडी के बाहर से वो अपने आप को देख रहा है कि आप ये डॉक्टर थे जो मेरे शरीर के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे और आपके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट्स थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किए हैं। डॉक्टर माइकल सैबोम जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में, ऐसे उन्होंने बहुत सारे केसेस, और ये जेन्युइन रीजंस, और सब अलग अलग जाति के लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म से। उन्होंने कहा कि हम जब हमारी जब ट्रीटमेंट हो रही थी तब हमने अपने आप को देखा है। एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे के जो रिकॉर्ड हुआ है, डॉक्टर ने, साइंटिस्ट ने बताया हुआ है, और वो ये है कि एक बार एक इंसान का हार्ट अटैक हो गया और उसके ऊपर सर्जरी हो रही थी। तो उसने कहा कि जब आप सर्जरी कर रहे थे तो मैं अपने शरीर को बाहर से देख रहा था। मुझे पता था कौन कौन डॉक्टर थे, कौन कौन नर्सेस थी जो मेरे ऊपर ऑपरेट कर रही थी। इतना ही नहीं, जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तब मैंने कॉरिडोर में देखा कि मेरा बीवी और मेरे बच्चे दोनों आ रहे थे और उन्होंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था। अब ये सब कब बता रहे हैं? जब ये पूरा ठीक हो गए, उसके बाद ये डॉक्टर को बता रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज़ कही कि जिस वार्ड में मैं था उसके ऊपर वाले वार्ड में 2 जूते रखे हुए हैं और जूतों का ये कलर है। तो जैसे अब मैं इस दीवार के ऊपर जाऊं तो एक अलग फ्लोर हो जाएगा ना, तो वहाँ पे कबर्ड है, कबर्ड के अंदर जूते रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो इंसान है अब ये शरीर में नहीं है, शरीर के बाहर है। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, ये रुकेगी नहीं उससे, ये कहीं से भी जा सकता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो ऊपर तक चला गया और देखा कि ये जूते थे। तो जब ठीक हो गया उसके बाद उन्होंने ये सब डिस्क्रिप्शन दिए डॉक्टर को, तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो इंसान उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में, और देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि उसको कोई
होश रहेगा, तब ये सब डिस्क्राइब कर रहा है। आप जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। दूसरा है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जहाँ पे कोई इंसान मौत के मुंह में से वापस आ गया है। कई बार होता है ऐसा कि भाई मैं गया, मुझे कोई लोग तो ऐसे भी कहा है कि हमने यमदूत को देखा है। ऐसे भयानक लोग थे, कोई विश्वास नहीं करता, वो बोलता है ये क्या है। लेकिन ये सब कभी कभी लोग ये बोलते हैं कि भाई आपने बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ है इसलिए आपको ये सब दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अलग जाति के लोग हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा, उन्होंने भी ऐसे डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि हमको कोई सपना आया था और हम ऐसी भयानक जगह में चले गए थे और हमको बहुत दुख पहुंचाने वाला था, लेकिन वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, इसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। यहाँ पे साइंटिस्ट साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते हैं कि आप इस शरीर से अलग हो। 7वां रीजन है पास्ट लाइफ मेमोरीज, पिछले जन्म की याददाश्त। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। एक क्लासिक केस है, इंडिया में एक बंगाली रेलवे वर्कर था, उसकी बेटी थी, उसका नाम था शुक्ला। अब ये जो लड़की थी, ये रोज एक तकिए को लेगी और उसको मीनू 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 बुलाएगी और क्या कहेगी कि हम भटपर में रह रहे हैं। यानी वो जहां पे रह रही थी वो बोलती ये भटपर है, और छोटी लड़की है, तकिए को मीनू बुला रही है। अपने हस्बैंड को भी बुलाएगी नाम लेके कि तेरे पापा, मीनू तेरे पापा का नाम ये है, ऐसा ऐसे बोलेगी। तो उसके जो पापा थे वो देख रहे थे कि ये शुक्ला क्या कर रही है, यानी इसको नाम से बुला रही है। फिर अपनी सास को भी बुलाएगी कुछ नाम से, अपने पति को भी बुलाएगी। तो इसको थोड़ा लगने लगा कि क्या हो रहा है, शायद इसको पिछले जन्म का कुछ याद है। तो उसने थोड़ा रिसर्च किया, उसको पता लगा कि भटपर नाम का एक जगह है, एक गांव है। तो ये लड़की बार बार बोलती थी मुझे भटपर जाना है, भटपर जाना है, भटपर जाना है। तो उसने कहा चलो ठीक है, लेके जाते हैं इसको। तो जब वो गांव में पहुंचे तब वो लड़की बताती है कि अब हमें यहाँ जाना है, इस रास्ते में जाना है, फिर इस गली में जाना है, यही घर है। और जब उस घर तक पहुंचे वो लोग, तब वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, खेल रहे हैं, कुछ दुकानें, ये वो सब। उसमें से वो लड़की देख पाती थी कि अच्छा ये जो आदमी है ये मेरा पति है, यानी बोलते हैं उसका नाम से बुलाया। फिर उसकी जो बेटी जिसको मीनू मीनू बोल रही थी उसको भी पहचान लिया उसने। और फिर उसने बताया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम मना है। उस जन्म में उसका नाम मना था, ये उसको सब याद था। एक और इंसिडेंस ऐसा हुआ जहां पे एक अमेरिकन लेडी थी जिसको हिप्नोटिकल बोलते हैं ना, हिप्नोटाइज करते हैं। आपको हिप्नोटाइज करेगा, आपको रिग्रेशन में आपको पीछे जा सकते हो, आप पिछली लाइफ में क्या थे आप देख पाते हो। तो जब उसको हिप्नोटाइज किया तो वो सडनली स्वीडिश बोलना लग गई, स्वीडिश लैंग्वेज में बोलना शुरू हो गया उसका। अब उसने ना स्वीडिश पढ़ी है ना कुछ है, कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, वो स्वीडिश लैंग्वेज में बोल रही है। तो इन्होंने स्वीडिश, जो नेटिव स्वीडिश होता है ना, उनको बुलाया और बुलाया कि भाई क्या बोल रही है। और उन्होंने कहा कि इसकी जो स्वीडिश है इतनी फ्लुएंट है कि ये नेचुरल जो स्वीडिश में जन्म लिया होता है वही बोल पाते हैं सब, अमेरिकन लेडी। लेकिन जब वो हिप्नोटिज्म खलास हो गया, उसके बाद उसको याद ही नहीं है कि मैंने क्या बोला या क्या लैंग्वेज है। और उसको पूछा क्या स्वीडिश आता है? नहीं, मुझे नहीं आती है। तो ये है पास्ट लाइफ मेमोरीज। शास्त्र में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे फेमस है भरत महाराज का, आपने सुना होगा। पता है भरत महाराज जो थे, फिर वो वन में जाते हैं और हरण बन जाते हैं, हरण से लगा हो जाता है उनका। और जब वो अपना देह छोड़ रहे होते तब हरण का सोच रहे थे हरण का, और फिर उनको हरण का जन्म लेना पड़ता है। लेकिन उस हरण के जन्म में भी उनको पूरा याद है कि मैं एक्चुअली भरत था, एक राजा था, वन में गया और इस तरह एक डियर से मुझे लगा हो गया और फिर मेरी ये स्थिति हो गई। नारद मुनि जो हैं वो भी अपने शिष्य व्यासदेव को बताते हैं कि मेरा इस जन्म के पहले मैं क्या था। वो एक दासी पुत्र थे और उनको भक्ति वेदांतों का संग मिलता है। जैसे किसी को श्राप मिलता था पहले, कहते थे मैं पिछले जन्म में ये था, इस करके ये बड़ा। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोगों को अपने पिछले जन्म की याद है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जब इंसान मरता है तब उसका ब्रेन, माइंड सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस जन्म और अभी के जन्म में क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं ना, वो बॉडी तो कंप्लीटली खत्म हो गई।
लेकिन इस जन्म में उसको सब कुछ याद है। दैट मीन्स किसको याद है? कुछ तो ऐसा था ना जो बॉडी से अलग था, हाँ, जो नष्ट नहीं हुआ। बाकी सब नष्ट हो गया, जो नष्ट नहीं हुआ वो क्या था? आत्मा तो बिल्कुल एक ही होती है, सभी के साथ क्यों होता है ऐसा? जैसे आत्मा तो एक ही होती है, हाँ, तो दूसरे उसमें जाते हैं, तो सभी को क्यों नहीं याद आता है उसमें? नहीं, एक आत्मा नहीं होती, सब, हम सब एक एक आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है। नहीं, औरों को क्यों याद नहीं रहता? नहीं, ये सबको याद नहीं रहता। इसके देखो, ये जो हो रहा है ना, ये बहुत हायर लेवल पे हो रहा है, हम समझ नहीं सकते क्यों हो रहा है। किसी किसी को ही ये होता है, और ये सब भगवान के कंट्रोल में है। तो कभी कभी भगवान किसी को स्पेशल मर्सी देते हैं, तो उसको मौत के मुंह में भेजेंगे, फिर वापस ले आएंगे, ताकि उसको पता लगे कि भाई ये सिर्फ मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ यही लाइफ नहीं है, इसके बाद भी कुछ है। तो वो दिखाने के लिए भी ऐसा होता है। और अभी मैंने एक एक्सपीरियंस देखा था, अभी मेरे बाबा दादा जो एक्सपायर होने वाले थे ना, वो लास्ट टाइम पे, तो वो लोग बोल रहे थे कि वो कुछ लोग आके यहाँ पे खड़े हैं और मैंने बोल रहे कि चलो मेरे साथ, और हमको ऐसे बोल रहे हैं कि ये लोग आके खड़े हैं, तो हम बिलीव नहीं करते। हाँ। लेकिन वो बताते हैं कि वो लोग मेरे को बोलता है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमें लगता है कि पागल हो गए हैं। हाँ, सबको ऐसा मेजॉरिटी होता है सभी को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे सुना कि जैसे लेडीज को आए थे, जो आज को लिया, हाँ, फिर क्या वाले से हाँ, ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी होता है। यमदूत भी गलती कर देते हैं कभी, किसको क्या ले जाना है, मतलब। हाँ, ये मेरे बाबा के साथ भी जब उनका लास्ट टाइम था, तो वो कह रहे थे कि चलो हम आपको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। कह रहे नहीं, वो खड़े हैं, वो लेके जाना, आप मुझे छोड़ दो, वो जाना है, मुझे लेके जाना हॉस्पिटल। काफी बंदे ऐसे भी लास्ट टाइम पे बोलते हैं नीचे उतार दो, भाई अब तो टाइम आ गया। ठीक है। तो ये डिस्कशन का पॉइंट ये था, ऐसे ही होता है। नहीं उस तो दिखता नहीं है, तुमने गलती आपको उठा लिया, ये साइंस बात की आप बहुत याद देख लो, तो सुना है मतलब ये। ठीक है। तो ये जो रीजंस हैं, उसको बिलीव नहीं करता है उसमें, लेकिन अभी सभी लोग को देखो, सभी को ऐसा ऐसे यूट्यूब पे भी उनको हमने शेयर किया मेरे को, आपको होना चाहिए उसको। हाँ, बहुत है। उसने सुना तो है। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। ये जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, ये प्रूव करता है कि जो साइंस का दावा है कि हम सिर्फ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ये लॉजिकली भी नहीं बैठता है। शास्त्र की तो बात दूर की बात है, ये लॉजिकली भी हम समझ पाते हैं कि हम अलग हैं शरीर से। तो मुझे एक बार वो रिपीट कर देना, 7 टाइप्स ओनली। ठीक है, पॉइंट्स। पहला रीजन था हु सीज एंड हु हियर्स, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। दूसरा रीजन था अगर हम सिर्फ केमिकल्स हैं तो केमिकल्स वापस डाल दो मुर्दे में, वापस जिंदा हो जाना चाहिए। तीसरा रीजन था कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग, जब कोई मरता है हम कहता है वो चले गया, वो रहा नहीं, तो कौन नहीं रहा भाई, कौन चला गया। चौथा रीजन था इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, कि मेरा हाथ, मेरा शरीर, यानी मैं और मेरा शरीर, हम दोनों अलग एंटिटीज हैं। ठीक है। पांचवा था शरीर बदल रहा है लेकिन इंसान जो है वो नहीं बदल रहा, वो वही है। छठा था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE एंड NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। और सातवां था पास्ट लाइफ मेमोरीज। समझिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पता लग गया कि भाई आत्मा है, और आत्मा से जो आत्मा है वो सोर्स है कॉन्शियसनेस की, कॉन्शियसनेस आत्मा से आती है। ठीक है। तो अब ये हमने थोड़ा डिस्कस किया कि भाई सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। लेकिन अब हमें कैसे पता लगे ये कि भाई यस दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रूथ, कि भाई जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा से आती है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कैसे कह सकता हूं, क्योंकि कॉन्शियसनेस और आत्मा दोनों सूक्ष्म है, जिसको मैं ना देख पाता हूं ना फील कर पाता हूं। मैं दावे के साथ कैसे कहता हूं?
मैं दावे के साथ इसलिए कह पाता हूं क्योंकि ये भगवद गीता में भगवान ने कहा है। भगवान ने क्लियर कट कहा है, 2nd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17, अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसका अनुवाद है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। समझे क्या था? फिर से बोलिए। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो अविनाशी है, जिसका कोई विनाश नहीं हो सकता, और हर जगह स्प्रेड है पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस, और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। और हमारे लिए ये जो मैंने अभी जो 7 रीजंस दिए वो तो लॉजिकल रीजंस थे, लेकिन हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना कि भाई सोल जो है वो कॉन्शियसनेस का सोर्स है, वो इसलिए है क्योंकि भगवद गीता में लिखा हुआ है। चाहे हम समझ में आए ना आए, भगवान ने कहा है, ये हमारे लिए सबसे कंक्लूसिव और कंपेलिंग ट्रूथ है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान ने कही हैं शास्त्र में, जिसका हम लॉजिकली भी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है तो हमें आंख बंद करके एक्सेप्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये शब्द प्रमाण है। आपको याद है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ही आपको सही ज्ञान दे सकता है। तो ऐसा बहुत चीजें होंगी जो आपके लॉजिक के बियॉन्ड है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। जब इंसान ये पॉइंट तक आ जाता है तब उसकी लाइफ सिंपल हो जाती है, वरना वो कॉम्प्लेक्स रहता है। खुद के बलबूते पे मैं ढूंढना चाहूँगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन शास्त्र में लिखा है, मैंने एक्सेप्ट किया, लाइफ इजी हो जाती है। वैसे ही कि जैसे माँ ने कहा कि ये इंसान आपके पिता हैं, बस एक्सेप्टेड, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। तो भगवान जो है वो हमारे पिता है। अब भगवान को जानना है, मैं किससे जान सकता हूँ? अपनी माँ से। और वो जो माँ है ना, वो ये वेद है। इसलिए शास्त्र में वेद को हमारे माँ का दर्जा दिया गया है कि जब हम माँ से पूछेंगे तो वो हमें बताएंगे कि हम आपके पिता कौन है। ठीक है। कुछ और आत्माओं की क्वालिटीज। अब हमने ये समझ गए कॉन्शियसनेस क्या है, आत्मा से आती है। अब आत्मा की कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 2nd चैप्टर माता जी इसमें से पहला है कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो सनातन है, उसका कभी अंत नहीं होता, सनातन। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान 2nd अध्याय में 20वें श्लोक में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। आत्मा का न कभी जन्म हुआ है न कभी जन्म होगा। देखिए, आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है। आत्मा जो है ना कभी मरती है, सनातन है, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता, कोई मार नहीं सकता। मुझे पता है आपको प्रश्न आ रहे हैं, हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो पिछले लाइफ का लाइफ मेमोरी कैसे पता है? क्यों लाइफ कैसे? नॉट टेकिंग बर्थ ऊपर से वो पर्टिकुलर किसी के जो नहीं, कैसे आई? क्या वो आत्मा जो मेमोरीज है ना, वो आत्मा के अंदर है, आत्मा को याद है। लेकिन आज जो बर्थ पिछले लास्ट लाइफ की जो मेमोरीज हम अभी रहा है, हाँ, वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? तो आत्मा तो बर्थ लेता नहीं ना। आत्मा बर्थ नहीं लेता, लेकिन शरीर तो बर्थ ले रहा है ना। शरीर बर्थ ले रहा है और वो समझेंगे हम आगे जब आएंगे ना, जब शरीर के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपका मैं ये प्रश्न बताऊंगा कि शरीर तो नाश हो गया, तो उसको नेक्स्ट लाइफ में यादाश्त कहाँ से आई है, वो उसका रीज़न है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा।
सेकेंड क्वालिटी है जो सोल है वो इम्पेरिशेबल है, यानी उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 23, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, कोई भी तरीके से आप आत्मा को मार नहीं सकते। अब ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए कि हम सब हैं ना, कभी भी मरेंगे नहीं, हमें कोई नाश, हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। डिस्ट्रॉय क्या हो रहा है? सिर्फ शरीर। जिस दिन मुझे ये पता लगा था, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिस दिन मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया और जिस दिन मुझे ये पता लगा कि मैं एक आत्मा हूँ जो कभी नहीं मरेगी, मैं कभी नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा लेकिन मैं कभी नहीं मरूंगा, आप बिलीव नहीं करोगे मुझे इतना रिलीफ मिला था उस दिन। क्योंकि मैं खुद, मेरे साथ ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंस हो चुका है जहाँ पे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिए थे कि हम आपको बचा नहीं सकते, वो अलग स्टोरी है। लेकिन जब मुझे ये पता लगा था, उस दिन के बाद मेरा इतना विश्वास बैठ गया था कि ये सत्य है, और इतना वो क्या बोलते हैं, संतुष्टि जो मिलती है, पीस, इससे मिला था, सिर्फ ये जानने से कि हम कभी नहीं मरेंगे। पता है, लेकिन जब पता मुझे भी था कि हम आत्मा है, लेकिन जब वो डिफिकल्टी से आदमी जाता है, और जैसे मौत के मुंह से वापस आ जाना, जो आदमी घर पे बैठ के मस्त पॉपकॉर्न खा रहा है, टीवी देख रहा है, उसको आप बोलोगे कि भाई आत्मा, और जो आदमी भयानक चीज़ें देख के आया है उसका, और इस दोनों का जब आप ये सुनाओगे तो जो रिसेप्टिव कैपेसिटी है ना, दोनों की बहुत अलग होने वाली है। जो अब्जॉर्प्शन से वो आदमी जो दुख से हो चुका है वो सुनेगा, और जो हमेशा सुख में रहा है बहुत अलग रहने वाला है। इसीलिए भक्ति में आने वाले बहुत कम रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग रेडी नहीं है। उनको लगता है भाई अभी तो टाइम है। माँ बाप भी बच्चों को बोलते हैं अरे अभी क्या जरूरत है, अभी तो यंग हो, शादी वादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, जब 60-70 ईयर के हो जाओ तब करना ये सब भक्ति। ऐसा होता है जैसे कि कोई चीज़ अपने आसपास होती है ना, जैसे अगर कोई न्यूज़ सुन ली, फर्स्ट न्यूज़, बच्चे गिर गए, आप सोचो न्यूज़ लगेगी, अगर वो बस आपके स्कूल की हो ना, हाँ, फिर आपको नींद नहीं आएगी। यस, तो ये हमारी ऐसी नेचर है कि हमारा एक लोड होता है ना, तो हमें या तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा होता है जब खुद इंसान उस दुख से जाता है, तब अलग होता है ये। फिर सोल जो है वो हमेशा से एक इंडिविजुअल है। हम सब एक इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा है, हम अलग अलग आत्माएं हैं सब। 12th नंबर, 2nd चैप्टर 12 नंबर वर्स, नत्व एवा हम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चेवन भविष्याम सर्वे वयम अथा परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ये सब राजा नहीं थे, हम सब थे। और भगवान आगे कहेंगे कि हम सब थे, तुम वो सारे जन्म भूल गए हो, लेकिन मुझे वो सब याद है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना, तुम सारे जन्म भूल गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारे सारे जन्म याद हैं। क्योंकि भगवान का हमने एक क्वालिटी देखा कि उनको सब कुछ पता है। तो ये है। अच्छा, अब जो आत्मा है, एंड में वरना मिस हो जाएगा, बहुत सारा डिस्कशन है, आप लिख लो बस बुक में। जो आत्मा है उसकी साइज क्या है? हम आत्मा है, हमारी साइज क्या है, ये भी शास्त्र में बताया गया है, और आप परेशान हो जाओगे सुनोगे तो। हाँ, श्लोक भी है वो, मैं अच्छा श्लोक पढ़ लीजिए आप। बाला अग्रशत भागस्य श्रद्धा कल्पितस्य अच्छा, भागो जीवा सविज्ञः स चान्त्याय कल्पते। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सिर से ना एक बाल निकालो, सिर्फ एक बाल। हाँ ठीक है, बढ़िया। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग
को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाण है। अब मैं आपको मॉडर्न हिंदी में समझाता हूँ। एक बाल लीजिए, ये एक बाल है, इसकी जो टिप है ना, इस टिप को 10,000 टुकड़ों में काट दीजिए। 10,000, ये सिर्फ बाल की टिप है, उसको 10,000 टुकड़ों में जब आप काटोगे, उसका जो एक टुकड़ा है ना, वो आत्मा की साइज है। इतने छोटे हैं हम। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आत्मा का साइज एक एटम के जितना है। एटम से भी छोटा, एटम से भी छोटा है। हाँ, मटीरियली आप कह सकते हो कि मे बी इट्स अप टू द लेवल ऑफ एटम, लेकिन ये हमारा साइज है। और हम कहाँ हैं? शरीर के, ऐसा कहा जाता है कि हृदय के, शरीर में जहाँ पे हृदय होता है, हम वहाँ पे सिचुएटेड है इस शरीर में, और वहाँ से हमारी चेतना स्प्रेड हो रही है हर जगह पूरे शरीर में। और ये जो कण है, चित्त कण जिसको बोलते हैं, ये कण इतना पावरफुल है कि ये बैक्टीरिया के शरीर में जा सकता है और एक व्हेल के शरीर में भी जा सकता है, और वही कण पूरी चेतना से अपने पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाती है और चलाता है। हमने देखा है ना आजकल की मूवीज में, वो रोबोट होते हैं, वो बंदा बैठ गया है और फिर अपने मशीन से रोबोट की तरह चलता है वो, यानी वो चला रहा है खुद। वो खुद इतना छोटा होता है, लेकिन वो जो रोबोट है बहुत बड़ा है। मैट्रिक्स मूवी अगर आपने देखी हुई तो उसमें है ऐसा, इतना छोटा सा है लेकिन उसके कंट्रोल से तो पूरा चला रहा है, गोलियां मार रहा है ये वो। हम भी वही है, छोटे से यहाँ बैठे हैं जो इस रोबोट को चला रहे हैं। ये सिस्टम है। 1/10,000 द टिप ऑफ अ हेयर, दिस इज द साइज ऑफ द सोल। अब भगवान खुद कहते हैं कि जो सोल है ये इतना आश्चर्यवत है, ऑल्दो है बहुत ही पावरफुल, लेकिन इतना आश्चर्यवत है। तो वो एक श्लोक बोलते हैं, चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 29, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। जो सोल है इतना छोटा है लेकिन पूरा आश्चर्य है। वो सुनने से भी किसी को समझ में नहीं आता। कोई उसको आश्चर्य की तरह देखता है, कोई उसको आश्चर्य से सुनता है उसके बारे में। जैसे मैंने अभी बोला, मैं जब बता रहा हूँ कि सिर्फ 1/10,000 टिप है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। और आप जब सुन रहे हो तो आप भी अमेज हो गए हो कि क्या बात कर रहे हो, हम लोग सिर्फ इतने छोटे हैं। तो आश्चर्य है ये। तो अब आप देखो, भगवान का सिर्फ एक छोटा सा कण है जो इतना पावरफुल है। भगवान क्या होंगे? भगवान अनलिमिटेड है, हम लोग इतने लिमिटेड हैं, 1/10,000 ऑफ टिप। तो आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं जब हम भगवान की बात करते हैं। तब भगवान बोलते ना कि भाई जब तक तू मेरे सामने नहीं आएगा तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अरे भाई भगवान तू है इतना और भगवान अनलिमिटेड है, तो तेरे सामने आ भी गए तो भी नहीं दिखेंगे। हम आगे जब वो डिस्क्रिप्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड का जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान की साइज क्या है। जब सोल के बारे में सुन के आप इतने आश्चर्य हो गए हो, तो जब आप भगवान की साइज सुनोगे ना तब आपको पता लगेगा। लेकिन उसके लिए 2 वीक वेट करना है। 2.29। अब हम थोड़ा शरीर के ऊपर आते हैं। अब तक हम आत्मा की बात कर रहे थे, अब शरीर की बात करते हैं। अब आत्मा को हम समझ गए तो मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है। जीवन समझ गए, लाइफ क्या है, मृत्यु क्या है। सिंपल डेफिनेशन है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है उसको बोलते हैं हम डेथ। बस ये जो मुर्दा पड़ा हुआ है ना, इसका हाथ है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, बस इतना ही है, इसको बोलते हैं डेथ। लोग बोलते हैं यार मरने की बात मत करो, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपको जिससे आपको डर लगेगा। सर वैसे मरने के बाद हमें कुछ पता लगता है कि नहीं भगवान है। नहीं, तब भी नहीं पता लगेगा। ऐसे थोड़ी पता लगता है। ऐसे पता लगता तो सब जितने मर रहे हैं आज सब आध्यात्मिक जगत में होने चाहिए। भक्ति भगवान नाम दे देता है में, लेकिन भौतिक में, लेकिन
जब तक इंसान खुद से अपनी मर्जी से ये ज्ञान प्राप्त नहीं करता, भक्ति में नहीं आता, उसको वो अंधकार में रहता है और इसका कोई अंत नहीं है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर जो है वो चलता रहेगा। अपनी मर्जी से समय तो मरने बाद जुमेरात दिखता है सर। यमराज दिखेंगे लेकिन फिर भूल जाते हैं आदमी। नहीं हाँ वो तो भूल जाते हैं, लेकिन कुछ तो पता लगेगा कि है इसका। नहीं, भूल जाता है इंसान को। जब इंद्रिय भोग मिलता है तब वो सब भूल जाता है। और कई जीव मोस्ट जीवों के साथ उनको पिछले क्या हुआ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो। कुछ ही होते हैं एक्सेप्शन जहाँ में उनको याद रहता है, और वो बहुत छोटी मात्रा में है, हार्डली कोई। तो अब जो ये शरीर है, जो शरीर है ना, वो हमेशा से मरा हुआ था। ऐसा नहीं था कि शरीर जिंदा है। जब इंसान शरीर के अंदर भी होता है तभी भी शरीर जो है वो मरा हुआ है। अभी हम लोग चल रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारा शरीर भी जिंदा है, लेकिन शरीर मरा हुआ है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। गाड़ी है, गाड़ी जब पार्किंग में खड़ी है तो क्या वो जीवित है? डेड मैटर है वो। लेकिन जब ड्राइवर उसके अंदर बैठता है, वो गाड़ी को ऑन करता है, चलाता है, तब हमें लगता है कि गाड़ी भी जिंदा है, चल रही है, ये कर रही है, आवाज कर रही है, लाइटें जल रही है। तो शरीर जो है वो भी उस गाड़ी की तरह है। जब ड्राइवर उस शरीर के अंदर होता है, जब हम अंदर होते हैं और हम चलते हैं तो हमें लगता है कि शरीर चल रहा है, शरीर जिंदा है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, जब मृत्यु होती है, तब वही गाड़ी की तरह पार्किंग में खड़ा है, वो डेड मैटर। ये है, समझ गए? तो जो बॉडी है वो हमेशा से डेड है, वो कभी जिंदा थी नहीं। जैसे ये शर्ट है, अभी मैं शर्ट को ऐसे कर रहा हूँ तो आपको शर्ट मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन ये इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने पहना हुआ है। जब मैं इस शर्ट को निकाल के फेंक दूंगा तो ये डैडी है ना, अभी भी डैडी है, बाद में भी डैडी रहेगा। ये कॉन्सेप्ट है। और आपको पता है मुर्दे की क्या वैल्यू है? अगर आप इंडिया में मुर्दे को बेचने जाओ तो कितने पैसे मिलेंगे आपको? है? मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन अगर सपोज करो अभी मरा आदमी अभी मरा है, उसको आप बेचने जाओ, है? ऑर्गन डोनेट कर देता है। मैंने सुना है कि पूरी बॉडी अगर आप किसी को डोनेट कर दो, दे दो, आपको हार्डली कुछ 100 रुपये मिलेंगे। 100, 200, 500, 600, 1000, चलो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तब उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करता है कि नहीं? हम बचपन से अपने आप पर कितना खर्चा कर रहे हैं? अगर आप देखने जाओ तो लाखों रुपए खर्च हो गए अब तक। लेकिन जो शरीर है वो तो हमेशा से मरा हुआ था, उसकी तो क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, वही 1000 रुपए। तो खर्चा किसके ऊपर कर रहे थे हम, और क्यों कर रहे थे? खर्चा इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके अंदर आत्मा है जो कि इनवैल्यूएबल है, जो कि सनातन है। एक बार आत्मा निकल जाती है तब आप मिस यूनिवर्स को भी देखना नहीं चाहोगे, चाहे कितनी भी अच्छी सुंदर लड़की हो, आप उसको देखना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आत्मा जो है ना वो वैल्यूएबल चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्यवश बात यह है कि आजकल की जो सोसाइटी है वो सिर्फ शरीर पे ध्यान दे रही है, आत्मा का तो पता ही नहीं है किसी को। आप शॉपिंग सेंटर में जाओ, एक भी दुकान आपको नहीं मिलेगी जो आत्मा के लिए है, एक भी दुकान नहीं है। सब शरीर को कैसे संभालना है, कैसे सुंदर बनाना है, उसके लिए ही है। सबको ऐसा पता है कि शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो आत्मा ही रहेगी। लेकिन आप शरीर, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए इतना करने की क्या जरूरत है? शरीर को क्या चाहिए? 2 वक्त का खाना, कुछ नींद, बस। लेकिन आज कितने लोग पैसा खर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? अज्ञानता की वजह से हो रहा है ये। आप अपने गिलास अपने पास रखना, क्योंकि लिमिटेड गिलास है, बाद में यूज कर सकते सर नाम ही लिख लो गिलास पे ना, सर नाम ही लिख लो। अपने पास रखो तो आपको पता है आपके गिलास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और स्लाइड्स हैं, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है? कंपैरिजन बिटवीन सोल एंड मैटर। जो आत्मा है और भौतिक पदार्थ है उसमें क्या फर्क है?
जो आत्मा है वो सत्य है, सनातन है, और जो मैटर है वो टेम्पररी है, आज है कल नहीं रहेगा। हाँ, चित्त है, आत्मा जो है वो कॉन्शियस है, मैटर जो है वो कॉन्शियस नहीं है। आत्मा जो है वो आनंद में है। हमारा जो आत्मा है ना, उसका रूप क्या है पता है? सच्चिदानंद। सत, चित और आनंद, ये हमारा आध्यात्मिक रूप है। लेकिन जो मैटर है उसमें कोई आनंद नहीं है, निरानंद है वो। आत्मा का एक फॉर्म है, जो बॉडी है उसको फॉर्म दिया जाता है। आत्मा का एक स्पिरिचुअल फॉर्म है। आत्मा एक इंडिविजुअल है, जैसे हमने देखा हम सब इंडिविजुअल है। मैटर जो है वो इंडिविजुअल नहीं है, उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। आत्मा जो है वो आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करता है। बॉडी जो है भौतिक जगत को बिलोंग करती है। ये भौतिक बॉडी को आप आध्यात्मिक जगत में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे भौतिक कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ आध्यात्मिक है। ठीक है, अब हम थोड़ा बॉडी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आपका जो प्रश्न था ना कि याद कैसे रहता है उनको, वो अब आएगा। भगवान की दो तरह की एनर्जीज हैं। वैसे तो बहुत सारी एनर्जीज हैं, लेकिन प्राइमरीली दो तरह की एनर्जी, एक को बोलते हैं मटेरियल एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी। जो मटेरियल एनर्जी है वो इन्फीरियर है। इन्फीरियर को क्या कहेंगे हिंदी में? तुच्छ। हाँ, इन्फीरियर, लो, हीन। हाँ, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी आप समझ गए ना, स्पिरिचुअल एनर्जी वो सुपीरियर है, बेटर है। बेटर इसलिए है क्योंकि नहीं, अच्छा बुरा नहीं है। जो एक है वो लो है और एक है हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि एक में जो है वो कॉन्शियसनेस है, एक जो है वो कॉन्शियस है, दूसरा जो है वो कॉन्शियस नहीं है। मटेरियल एनर्जी कॉन्शियस नहीं है। मटेरियल एनर्जी के दो विस्तार है, एक है स्थूल पदार्थ और दूसरा है सूक्ष्म पदार्थ। ये जो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, ये सिर्फ इस 8 एलिमेंट्स के बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 पदार्थ का पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ है। समझ गए आप? इसमें जो मन, बुद्धि और अहंकार है ये सूक्ष्म है, जिसको हम ना देख पाते हैं ना फील कर पाते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन जो दूसरे 5 हैं, पृथ्वी, जल, वायु, इसको हम देख भी पाते हैं और फील भी कर पाते हैं। यह है स्थूल पदार्थ और यह है सूक्ष्म पदार्थ। और जो स्पिरिचुअल है, और वो है स्पिरिचुअल आत्मा, जो कि इससे भी सूक्ष्म है। ये मन, बुद्धि, अहंकार से भी सूक्ष्म है, क्योंकि ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। अब ये आप एनर्जी समझ में आ गई? हमारा जो शरीर है वो भी एनर्जी से बना हुआ है ना, हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं तो इसी एनर्जी से बना होगा। अब हम देखेंगे कि शरीर किसका बना हुआ है। 2 तरह के शरीर है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आत्मा है, सपोज करो ये आत्मा है, ठीक है, ये जो मेरा हाथ है ये आत्मा है। इसके ऊपर 2 तरह के शरीर है। एक जो शरीर है सबसे पहला, वो है सूक्ष्म शरीर, जो कि बना हुआ है किसका? मन, बुद्धि और अहंकार का। और इसके ऊपर एक और शरीर है जो कि बना हुआ है स्थूल पदार्थों का, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इसका बना हुआ है। तो इसलिए मैंने इस फोटो में दिखाया कि जैसे वो जो व्हाइट कलर का डॉट है ना, वो सोल है। हाथ पैर जो दिख रहे हैं वो ग्रॉस एलिमेंट्स के बने हुए हैं, स्थूल पदार्थों के बने हुए हैं। लेकिन उसके बाद का जो लेयर है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, माउस नहीं दिख रहा है, तो जो ये साइड का है वो सब सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। अब क्या होता है जब इंसान मरता है, तो ये जो पहले जो शरीर था ऊपर का, जो सब जो स्थूल पदार्थ का बना हुआ था, उसको वो पीछे छोड़ देता है। लेकिन आत्मा जो इसके अंदर थी ना, जिसके ऊपर सूक्ष्म शरीर था, मन, बुद्धि और अहंकार का, वो शरीर लेके वो दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। समझा? ये समझ गए कॉन्सेप्ट? मन, बुद्धि और अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, उस शरीर के साथ आत्मा दूसरे शरीर में जाती है।
जब वो दूसरे शरीर में जाती है तो उसको ऐसा नहीं है कि नया मन और बुद्धि और अहंकार मिलेगा, वही मन बुद्धि और अहंकार लेके वो दूसरे शरीर में जाता है। नया क्या मिल रहा है उसको? ग्रॉस बॉडी, जो सकल शरीर था, जो स्थूल शरीर था, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु का बना हुआ था, वो शरीर उसको नया मिलता है। लेकिन मन बुद्धि और अहंकार जो थे वो सेम ही है। अब आप बोलते हो ना कि उसको पिछले लाइफ का कहाँ कैसे याद है, उस मन के अंदर वो सब कुछ स्टोर्ड है। समझे आप? मन के अंदर वो सारी यादाश्त थी, वो स्टोर्ड है, और वही सब जाके दूसरे शरीर में गई है, तो उसको याद रहता है। सोसाइटी चलाने के लिए कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हम लोग सोचते हैं कि ये लोग अच्छा बंदा है, इतना यानी कि वो लीडर्स वगैरह और चला रहे हैं, वो नहीं रहेगी तो अब क्या होगा, तो वही तो बाद में तो आएगा ना, सेम मन बुद्धि और आत्मा आएगा ना उसमें। तो लेकिन जरूरी नहीं कि उनको याद रहता है। जरूरी भी नहीं है वो ऐसे हाँ में। बिल्कुल, वो किसी जानवर के शरीर में भी चला गया तो फिर थोड़ी लीडर रहेगा। आज का प्रेसिडेंट कल कुत्ता होगा कहीं पे, क्या मालूम है। अगर उसको सपोज करो उसको याद रह गया कि मैं प्रेसिडेंट था, तो कुत्ते के शरीर में प्रेसिडेंसी करेगा, वो सब कुत्तों को जमा करेगा, आंदोलन करेगा, ऐसे थोड़ी होगा। सांस ले जाने का फायदा कैसा मिलता है? एक ऐसा उदाहरण भी है कि कोई जैसे हाँ है, पूरी स्टोरी है, शास्त्र में दी हुई है वो, उसकी नारद मुनि और उसको लेने जाता है तो क्योंकि वो कुत्ता बन जाता है और रोज उसी अपने बेटे से रोज पिटता है। क्योंकि कुत्ता होता है वो अलग अलग हरकतें करता है। नहीं वही, वो मेरा क्वेश्चन वही था थोड़ा, लेकिन वो मेरे बारे में वो मनुष्य नहीं हो सकता है, वही आपका क्वेश्चन खुद आंसर हो गया। यस, क्योंकि मैं इसलिए वो तो अच्छा है कि मन बुद्धि और आत्मा वापस आता है, लेकिन उसको याद नहीं रहता, उसको याद नहीं रहता। आप बोलोगे कि एक उसको याद नहीं रहता है। अब आप बोलोगे कि भाई याद क्यों नहीं रहता है, कितना अच्छा होता अगर हमें याद रहता। नहीं डेवलप नहीं, अगर याद होता तो जस्ट सोचो, आप लोगों को क्या लगता है अगर हमको हमारा पिछला जन्म याद होता तो अच्छी बात थी? हाँ क्यों? क्योंकि पिछली बातें वो याद होती। बिल्कुल। अगर हम पिछले जन्म में देखो इसमें दो चीजें, अगर मुझे पिछला जन्म याद रहता है दैट मीन्स मुझे उससे पहले वाला भी जन्म याद रहेगा, उससे पहले वाला भी जन्म रहेगा। अब मैं सपोज करो पिछले जन्म में कुत्ता था फॉर एग्जाम्पल, उससे पहले मैं कॉकरोच था, उससे पहले मैं चिपकली था। अब वो सब मुझे याद है, किसने मुझे कैसे मारा, कहाँ गया, अगर वो सब मुझे याद है, मैं इस मनुष्य शरीर में शांति से रह पाऊंगा? जब इंसान भूल जाता है ना, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर उसको याद रहता है ना, वो कुछ भी नहीं कर पा। वैसे भी हम इतने डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ याद नहीं है तो भी, अगर याद होता तो हमारी क्या स्थिति होती। तो और दूसरी इस प्रॉब्लम में, लॉजिक में ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हमें सब याद है तो हमें ये भी याद होता कि हम पहले आध्यात्मिक जगत में थे, भगवान के साथ थे, और हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की जो हम यहाँ आ गए। तो अगर हमें वो याद आ जाएगा तो दैट मीन्स हम कृष्णा कॉन्शियस हो गए फुल्ली, तो फिर हम तो मोक्ष हो गया, हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सब लॉजिकल फ्लोज हैं इसके अंदर। तो अब आपको ये दो शरीर समझ में आ गए। जब मरता है तो क्या होता है? सिर्फ आत्मा निकलती है, लेकिन किस शरीर के साथ जाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है। और सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है। जिस दिन आत्मा इस सूक्ष्म शरीर से भी निकल जाती है उसको बोलते हैं मोक्ष। आप समझे? आप इसको कहते हैं लिबरेशन। तब तक इंसान बंध है, और ये मन बुद्धि अहंकार के शरीर में बंध पड़ा हुआ है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। भूत क्या होता है पता है? भूत वो हैं जिनके पास वो जो स्थूल शरीर है वो नहीं है, वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर में है। ऐसे जीव को बोलते हैं भूत। समझे आप? आत्मा जो है सिर्फ सटल सूक्ष्म शरीर में है, उसके पास ग्रॉस शरीर नहीं है। ऐसे जीव को बोलते हैं भूत।
हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होता है? अब प्रश्न ये आएगा कि भाई इंसान जो ऐसे शरीर में था, देखिए पहले बात तो ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि भूत बनना है बस एडवेंचर, वाह मज़ा आएगा, कोई बॉडी नहीं है, कहीं पे भी जा सकता हूँ, यहाँ वहाँ। आपको पता नहीं है कितनी तकलीफ होती है उस शरीर में। क्या तकलीफ होती है पता है? क्योंकि जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं तो हैं क्योंकि मन में है, इंटेलिजेंस में है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है एंजॉय करने के लिए। तो जिस इंसान के पास शरीर नहीं है एंजॉय करने के लिए, लेकिन इच्छाएं हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन होती होगी उसको, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, भूत जो होते हैं ना, किसी के शरीर में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं पता है? क्योंकि उनको एंजॉय करना है, उनको एंजॉय करना है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। उनको ग्रॉस शरीर चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए एंजॉय करने के लिए। इसलिए कहते हैं ना, इसमें आत्मा घुस गई है, ये ऐसे होता है। भूत का शरीर कैसे मिलता है? भूत का शरीर तब मिलता है जब इंसान वॉलेंटरीली अपने इस शरीर को नष्ट कर देता है, अपनी इच्छा से आत्महत्या जब करता है। क्योंकि उसने क्या किया है, उसने जो प्रकृति का नियम है उसके अगेंस्ट गया। वो प्रकृति ने उसको ये शरीर दिया है जिससे उसको फ्रस्ट्रेशन हुई और उसने अपना शरीर खत्म कर दिया, जबकि उसका टाइम नहीं आया अभी तक। तो जब तक उसका टाइम नहीं आया, जैसे सपोज करो एक इंसान 100 साल रहने वाला था, 100 साल जीने वाला था, लेकिन 50 साल में उसने आत्महत्या कर दी। अब ये जो नेक्स्ट 50 साल है ना, वो भूत के शरीर में रहेगा, क्योंकि उसका टाइम नहीं था मरने का। उसने खुद अपनी मर्जी से अपना शरीर नष्ट कर दिया है। हाँ नहीं, एक्सीडेंट हो रहा है तो वो वॉलंटरी नहीं है, नहीं, क्योंकि वो कर्मों से हो रहा है, उसने खुद नहीं किया, वो तो अपने बचाव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका टाइम आ गया है। अब वो मरना जो हो रहा है वो किसी भी तरह से हो सकता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई इसको मार देता है, या उसको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे लोगों को नहीं होता। जो वॉलंटरीली अपने आप की बॉडी डिस्ट्रॉय करते हैं, वो भूत के शरीर में जाते हैं, यानी भूत बन जाते हैं बेसिकली। वो कर्म के हिसाब से हो रहा है, बेसिकली कर्मों के हिसाब से हो रहा है वो। कर्म जो है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। Yeah, this is a higher system which is not within our control. ठीक है, तो ये समझ में आ गया? हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है ना। जब आपको ये सब पता लगेगा, कितना रिलैक्स हो जाता है अंदर। एक आत्मा है और दूसरी आत्मा, दो कैसे अंदर जा सकती है? नहीं, तब क्या होता है कि जब भूत उस आत्मा जो अंदर है उसको दबा देती है, उसके ऊपर ओवर पावर कर देती है। और ऐसा नहीं है कि भूत किसी के भी शरीर में जा सकता है। भूत जो है वो सिर्फ वीक, जो साइकोलॉजिकली वीक है, इमोशनली वीक है, जो अनक्लीन है, उनके शरीर में जाती है, सबके शरीर में नहीं जा सकती। आप देखो, जो इंसान डिप्रेस्ड है, मायूस है, जिंदगी में उसको कुछ पता ही नहीं क्या करना है, ऐसे लोगों के शरीर में उनको ये प्रॉब्लम आती है कि भूत आ गया है। हाँ, गीता में नहीं, आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें गीता में नहीं लिखा, लेकिन दूसरे शास्त्र में बताया गया है, जैसे गरुड़ पुराण है, सब उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे लोगों के ऊपर भूतों का पावर ज़्यादा आ सकता है। लेकिन हरि नाम ऐसा है कि जो आदमी हरि नाम करता है, रोज़ भगवान का नाम लेता है, भूत उसके पास जाएगा नहीं। जो कंठी पहनता है, ये कंठी माला है ना, भूत उसको टच भी नहीं करेगा, उसके पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये हायर नेचर, क्योंकि वो लोअर स्पीसीज है बहुत, वो ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके भगवान, जिनके घर में भगवान है, मंदिर है, इनके लोगों में रहते हैं। हाँ हाँ, उसको ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये जो भगवत गीता में ये बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है शरीर को लेके। शरीर को एक रथ की तरह माना गया है। ये जो आप देख रहे हो रथ है, रथ अभी तो नहीं दिखता है, लेकिन हमें रथ दिखता है। जो ये रथ है ना, शरीर जो है हमारा रथ की तरह है। इसमें 5 घोड़े हैं। ये जो 5 घोड़े हैं ना, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। जो ड्राइवर है इस रथ का, वो है
बुद्धि, इंटेलिजेंस। उसके हाथ में रस्सियां हैं जिससे उन घोड़ों को पकड़ के रखा है, वो क्या है? मन है वो। और पैसेंजर जो है ना, वो आत्मा है। और ये जो रथ है पूरा, ये शरीर है। समझे? इतना समझ में आ गया? अब इंटेलिजेंस जो है, जो कि ड्राइवर है, अगर वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, कंटामिनेटेड है, वीक है, तो क्या होता है? ये जो घोड़े है ना, ये खींचेंगे, यहां जाना है, ये खाना है, वो करना है, ये करना है। और मन जो है वो भी उसके साथ दौड़ता है, क्योंकि रस्सियां भी उधर जा रही है। और इंटेलिजेंस को पता नहीं है, वो भी चला जाता है। कुछ भी देख लिया, एक घोड़े ने जिसकी आंख लगी हुई, उसने देखा कि मुझे ये चीज़ खानी है, बोलेगा मन को, अच्छा मन देखेगा, अच्छा ये टेस्ट था उसका, ये था। इंटेलिजेंस बोलेगा हाँ भाई चलो ठीक है, खा लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आत्मा है ना, वो इस में एंटैंगल होती जा रही है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि जब इंसान शास्त्र को पढ़ता है, तब उसका जो इंटेलिजेंस है वो इस कंटामिनेशन से प्योर होता जाता है, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होता जाता है। और जब वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाता है, तब उसकी जो लगाम है घोड़ों पे और अपने मन पे, वो स्ट्रांग होती जाती है। तो घोड़े कहेंगे कि मुझे ये खाना है, मुझे पीना है, सपोज करो। लेकिन उसके पास जब ये आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि भाई मैं अगर ये करूंगा तो मैं अपने आप को दुख पहुंचा रहा हूं आगे जाके, तो इंटेलिजेंस को कहेगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग कैसे होता है? सुन के, शास्त्र को पढ़ के। जो इंसान लगातार रोज सुनता है, भगवान का नाम लेता है, शास्त्र को पढ़ता है, उसका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल होता है। और तब वो अपने आप को बचा सकता है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसने से। समझ रहे हैं आप बात? इसलिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये सुनना बहुत जरूरी है। अभी जो है इसमें वो देखो, आत्मा ऐसे पता नहीं उसको क्या हॉरर हो गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस को पता नहीं है क्या करना है। ये घोड़े बस भाग रहे हैं। लेकिन जब जिस इंसान का इंटेलिजेंस पावरफुल हो जाता है ना, तब वो अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैंने कहा था, गुरु का एक लक्षण यह है कि उसकी सारी इंद्रियां उसके संयम में है, क्योंकि उसका जो इंटेलिजेंस है वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है। तो वो अपनी इंद्रियों को फुल्ली कंट्रोल में है। तो ये एनालॉजी बहुत अच्छी भगवद गीता में ही दी गई है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। केज पॉलिसिंग सिविलाइजेशन। एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास एक पैरेट था और उसको उसने सोने के पिंजरे में रखा था। अब ये जो बूढ़ी औरत है क्या करेगी? रोज इस पिंजरों को अच्छे से साफ करेगी, पॉलिश करेगी रोज। लेकिन जो पैरेट था ना अंदर, उसको कभी खाना नहीं देती थी। तो पैरेट का क्या हुआ आप जानते हो, मर गया एक दिन। हमारे साथ क्या हो रहा है पता है? ये जो शरीर है ये पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, और जो पक्षी है वो हम हैं जो इसके अंदर है। हम इस शरीर को पॉलिश कर रहे हैं रोज, लेकिन जो आत्मा है वो भूखी है, वो तड़प रही है, उसको कुछ खाना नहीं मिल रहा है। तो क्या होने वाला है उस इंसान का? आत्मा मर नहीं सकती कभी, क्योंकि हमने देखा है। लेकिन वो मर नहीं सकती इसलिए वो हमेशा दुख में रहती है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। आत्मा का खाना क्या है? हरि नाम, शास्त्र के बारे में सुनना, भगवान के बारे में सुनना। जब वो सुनता है तब आत्मा जागरूक होती है अंदर से, आत्मा को नरिशमेंट मिलता है। और जिसको आत्मा का नरिशमेंट मिलता है उसका शरीर को ऑटोमेटिकली नरिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए कहा गया कि आज का जो सिविलाइजेशन है वो यही है, पिंजरे को पॉलिश करते रहो बस, पैरेट को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, और एक दिन पैरेट मर जाएगा। तो अगर हमको सही नरिशमेंट चाहिए तो हमें ये सुनना, शास्त्र को समझना, भगवान का नाम लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक्चुअल खाना है। रोटी बोटी ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए ये है। इसलिए जो इंसान भगवान का रोज निरंतर नाम लेता है उसको एक अलग आध्यात्मिक पावर महसूस होता है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आती है उसके अंदर, जिससे वो इस दुनिया के जो एल्योरमेंट्स हैं
उसको कंट्रोल कर पाता है या उससे अफेक्ट नहीं होता। आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। क्योंकि अभी हमने देखा, आत्मा देखी, शरीर देखा, उसके बारे में समझे। आत्मा क्या है? भगवान खुद कहते हैं कि वो है मेरा अंश। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवद गीता 15 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17। भगवान कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि ये जो सोल है ये सब मेरे अंश हैं। हम भगवान नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हम भगवान के अंश हैं यानी हम भी भगवान हैं। हम भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। हम भगवान के हैं, हम भगवान नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी इस दुनिया में है वो सब भगवान का है, तो हम भी भगवान के ही हुए। तो अगर हम भी भगवान के, तो हमारा कार्य क्या है? भगवान की सेवा में भगवान को प्रसन्न करना, ये हमारा कार्य है। हाँ, हम भगवान है। किस तरह से हम भगवान है? क्वालिटेटिवली। जैसे आप समुद्र में से एक बूंद निकालोगे तो समुद्र में जो कुछ भी केमिकल्स हैं वो आपको इस बूंद में भी मिलेंगे। जब आप उसको डालोगे ना, टेस्ट करोगे, तो आपको सारे केमिकल्स दिखेंगे जो समुद्र में है। तो इस तरह से हम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान में है। क्वालिटेटिवली वी आर सेम, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर वेरी वेरी टाइनी। क्वांटिटेटिवली हम लोग बहुत छोटे, जैसे बूंद कितनी छोटी होती है और समुद्र कितना बड़ा है, वैसा ही है। हम भगवान के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे हैं, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ अ हेयर। लेकिन हम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो भगवान में है। जैसे भगवान सनातन है तो हम भी सनातन हैं। भगवान शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। भगवान पावरफुल है, हम भी पावरफुल हैं। भगवान इंटेलिजेंट है, लेकिन सब लिमिटेड क्वांटिटी में है, हम बहुत छोटे हैं। इस तरह से हम गए, हम सैंपल गॉड है, सैंपल गॉड। वी आर नॉट गॉड विद कैपिटल G, वी आर सैंपल गॉड। कई बार लोगों को लगता है कि हम सैंपल गॉड है, दैट मीन्स हम वो बड़े गॉड भी बन सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको मायावाद कहा जाता है। जो ये सोचता है कि मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, वो माया में है, उसको मायावाद कहा जाता है। हमारा जो अस्तित्व है, हम भगवान के, अरे बहुत लोग हैं। नहीं, कल ही मिल के आया मैं एक से, इनको पता है, बहुत लोग हैं ऐसे। हाँ, आप जब लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है? ये सब कोई चर्चा करता ही नहीं है आजकल। चर्चा ये करते हैं कि भाई कैसा चल रहा है, कैसा है, जो बेटे कैसे चल रहे हैं, स्कूल कैसे चल रहा है, यही चर्चा होती है आजकल। स्कूल में भी वगैरह नहीं होती ना? नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता ये सब, कोई ये चर्चा ही नहीं करता। लेकिन अब ये जब चर्चा करोगे लोगों के साथ, तब आपको पता लगेगा कि भाई लोगों के मन में क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस बैठे हुए हैं। और ये लोग बोलते हैं कि हम तो मेडिटेशन भी करते हैं। भाई हम तो ध्यान करते हैं। किस पे ध्यान करते हैं? किसी पे ध्यान नहीं करते हम खुद भगवान हैं, किस पे ध्यान करने की जरूरत है? ऐसे बहुत सारा हौच पौच है दुनिया में। सभी कैसे, कितने लोग ऐसे बोले मैं रोज वो योग करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, तो मेरे को ऐसे गॉड को, यानी कि वो तो भक्ति है ना, वो टाइप को। फिर भी वो बोल रहा है कि मैं आपको ऐसे पूजा करने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुत है, बहुत ऐसा। तो वो खुद करता है, मंत्र जाप सब कुछ करता है, गीता भी पढ़ता है, फिर भी बोलता है कि वो भक्ति करने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखिएगा, जब तक किसी इंसान को प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नहीं मिल रहा है, 101% उसका जो ज्ञान मिला है वो गलत है। क्योंकि ये जो चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको ना हम देख सकते हैं ना महसूस कर सकते हैं। यानी कोई बोलेगा भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है भगवान के बारे में, वो बोलेगा मेरा ये एक्सपीरियंस है, और सबका मन अलग अलग है। लेकिन सत्य क्या है? वो करता तो है, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ। हाँ, गुरु शिष्य वाली परंपरा नहीं है ना। वो गुरु शिष्य परंपरा जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो आपको ये यहाँ तक कहूँगा कि विदाउट वेरीफाइंग कि वो जो नॉलेज कहाँ से आ रहा है, आप सुनो मत। लेकिन वो क्या है कि जो भी बंदा भी समझ के उसको हाफ वे गुरु परंपरा से नहीं मिला, लेकिन वो भगवान का ही भक्ति कर रहा है,
जब तक गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता तब तक उसको यह भी पता नहीं लगेगा कि भक्ति कैसे करनी है। जब उसको पता ही नहीं कि भगवान क्या है, भक्ति कैसे करनी है, तो क्या करेगा? वो देवता को पूज रहा है, उसको लग रहा है मैं भगवान को पूज रहा हूं। ऐसे भी लोग हैं जो आईने के सामने खड़े रहकर खुद की आरती करते हैं। हाँ हाँ, सीरियसली। वो कहता है मैं खुद भगवान हूं, मैं अपनी आरती कर रहा हूं, भगवान की आरती कर रहा हूं। मैं और वो जो भगवान है एक ही है, मैं और वो भगवान एक ही है, तो मैं अपनी आरती करूं, एक ही बात है। अरे बहुत है, आप पढ़ोगे तो को पता लगेगा। ये तो ऐसा कंफ्यूजन होगा। अभी आपने बताया सर जी, प्रभु जी, कि सभी में भगवान है, लेकिन सभी भगवान नहीं है, सभी भगवान के अंश। हाँ, तो ऐसी भी गलती हो सकती है ना। गलती होगी। जब अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आपको जो ज्ञान मिल रहा है 101% गलत है वो, क्योंकि जो ज्ञान दे रहा है उसको भी सही ज्ञान नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूं, ये शास्त्र पे आधारित है सब कुछ। मैं हर एक चीज, हर एक सेंटेंस को बैक कर सकता हूं शास्त्र के साथ। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने शास्त्र के अलावा बोली हो। आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, लेकिन जो कोई और बोलेगा ना, मैं उसको चैलेंज करूंगा, वो प्रूव नहीं कर पाएगा कि मैंने कहां से पढ़ा है ये। वो बोलेगा मैंने सुना है। अब सुना तो हम सब सुन रहे हैं, और बोलने वाले भी इतने हैं, जितने लोग हैं उतनी ओपिनियंस हैं। सच ओपिनियन किसकी है? उसी की है जो सब कुछ जानता है, और वो है भगवान। उसकी अगर ओपिनियन है तो हम सुनेंगे, बाकी अगर आपकी ओपिनियन तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं भी अगर आपको मेरी ओपिनियन दे रहा था तो आप खड़े होकर चले जाइए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं भी बद्ध जीव हूं। मैं आपका कोई उद्धार नहीं कर सकता जब तक मैं खुद फंसा हुआ हूं। क्या उद्धार करूंगा किसी का? तो गुरु शिष्य परंपरा में जो लोग आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ने जो कहा है वही कहते हैं, और कुछ नहीं। इसलिए ये पोटेंसी रहती है इसमें। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? जन्म लेते हैं, दूसरे शरीर में जन्म होता है। और इस फोटो में देखिए आप, इसमें आपका एक प्रश्न का जवाब आएगा। इस फोटो में आप देखें ना, ऊपर मनुष्य है, फिर वो काले रंग का है, वो क्या है? भूत है वो। उसके बाद औरत है, उसके बाद बच्चे हैं, और फिर नीचे देखिए ये जो जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सब जानवर है। तो आत्मा जो है ना, वो किसी भी शरीर में जा सकती है। अलग अलग शरीर है, 84 लाख योनि है इन टोटल। और एक चीज आप देखिए इंटरेस्टिंग, वो एक 8 जैसा बना हुआ है ना सर, वो क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जैसे कह रहे थे ना कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे याद आ जाएगा, नहीं आता है याद। इसका कोई रास्ता नहीं है इसमें से निकलने का, एक्सेप्ट भगवान की तरफ जब तक आपका प्रेम उत्पन्न नहीं होता, जब तक आप भक्ति में इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक आप इस चक्कर से नहीं निकल सकते। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा, क्लियर कट लिखा है। इस चक्कर में से निकलने के लिए आपको भक्ति करनी पड़ेगी। और हम आगे देखेंगे कि हम क्यों ये जरूरी है, ये आगे पता लगेगा। लेकिन आपको ये समझ में आ गया, किसी भी योनि में आत्मा जा सकती है। और आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसको बोलते हैं पुनर्जन्म, या रीइंकारनेशन, या ट्रांसमाइग्रेशन इंग्लिश में। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि रीइंकारनेशन जो है, इस शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये सिर्फ मौत के वक्त नहीं होता है, ये अभी भी हो रहा है हमारे साथ। रीइंकारनेशन का मतलब क्या है? आपका जो ये शरीर है वो बदल गया, उसको आपने छोड़ दिया, कोई और शरीर अपनाया, ठीक है। लेकिन इस वक्त भी आपका शरीर बदल रहा है कि नहीं? जो सेल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस ऑफ रीइंकारनेशन है वो अभी भी चल रहा है। फर्क इतना है कि मौत के वक्त जो सोल है वो इस शरीर को पूरा त्याग देती है और दूसरा शरीर अपनाती है, लेकिन अभी भी रीइंकारनेशन चल रहा है हमारे अंदर। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। जो छोटा बच्चा होता है वो पहले बच्चे के शरीर में होता है, फिर यूथ के शरीर में आता है, फिर बुढ़ापे के शरीर में आता है, और मरने के वक्त वो शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर अपनाता है। जैसे इस फोटो में दिखाया है, ये देखिए बच्चा है, जा रहा है, ये जो स्पार्क है ना, ये सोल है, आत्मा है, वो दूसरे शरीर में जाती है, मर जाती है, फिर दूसरा शरीर अपनाएगी। और ऐसा कहा गया है, धीरस तत्र न मुह्यति। जो धीरा है, जो सोबर आदमी है, जिसके पास ये ज्ञान है, वो किसी के मरने पे विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको पता है क्या हो रहा है। समझ रहे हैं आप? विचलित नहीं होना इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दुख नहीं होगा। जिससे वो प्रेम करता था उससे जब उसकी सेपरेशन होती है तो दुख तो होता है, लेकिन उसकी हालत और कोई इग्नोरेंट आदमी की जो हालत है उसमें बहुत फर्क होता है। क्योंकि जब इंसान को ये ज्ञान होता है भगवद गीता, तब उसको पता होता है कि जिससे मैं प्रेम कर रहा था वो नहीं मरा है, वो सिर्फ दूसरे शरीर में गया है, मरा तो सिर्फ शरीर है। जिनको ये ज्ञान नहीं है वो पता है क्या सोचते हैं, जिससे मैं प्रेम कर रहा था वही खत्म हो गया, और उनको बहुत दुख होता है ये सोच के। और कोई कोई लोग तो खुश भी होते हैं, जिसको ये ज्ञान होता है वो कभी कभी खुश भी होते हैं। क्यों पता है? कभी कभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, सालों सालों तक बीमारी चल रही है, और हमको देख के दुख होता है कि भाई ये इंसान कब इस शरीर को छोड़ेगा। लेकिन जब उसको ये ज्ञान होता है ना, तब उसको खुशी भी होती है कि चलो अच्छा है, वो आत्मा अब इस बेकार शरीर से निकल के उसको नया शरीर मिलेगा। खुशी भी होती है ये इस ज्ञान की वजह से। तो दुख का जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है इस ज्ञान की वजह से। क्योंकि कोई भी शरीर मिलेगा, लेकिन वो बेकार से तो अच्छा ही है ना। अच्छा ही मिलेगा नहीं, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, वो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। लेकिन वो तो फिर भी हम कह रहे थे कि बुरा तो नहीं मिलेगा ना डायरेक्ट। तो एक और श्लोक है और फिर अंत करते हैं। जैसे हम कैसे पुराने कपड़े उतार के फेंक देते हैं जब वो खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, वैसे ही आत्मा जो है जब ये शरीर पुरानी हो जाती है तो इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर अपनाती है। वासांम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपनानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। ठीक है, तो ये पूरा था। अब एक और पॉइंट, जब इंसान मरता है तब उसको दूसरा शरीर मिलता है, और हम देखते हैं कि कभी कभी कोई बच्चे जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, या कोई बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं, कोई बच्चे बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया है, कोई बच्चों ने बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है, कोई बच्चों में बहुत ही नेचुरल टैलेंट होता है, बचपन से वो बहुत कुछ जानते होते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है या सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं। तो प्रश्न ये है कि ये कैसे होता है, क्यों एक आत्मा गरीब के घर में जन्म ली, क्यों एक आत्मा ने अमीर के घर में जन्म लिया, क्यों एक आत्मा को स्वस्थ है, क्यों एक आत्मा का जो जन्म हुआ वो अपाहिज है, ये कौन डिसाइड करता है और क्यों होता है? ये कर्म के हिसाब से होता है। और कर्म क्या है ये हम नेक्स्ट हफ्ते डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। तो आप समझे आप कैसे हो रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, आपको भी होगी, मैं डेफिनेटली जानता हूं, तो वो सब क्लियर हो जाएंगी। कोई प्रश्न? सर जैसे आप बता रहे हैं ना कि पिछले जन्म से मतलब कि आपको नेक्स्ट जन्म में तो फाइल हो गया, ये हो गया, तो डिपेंड करता है ना पिछले जन्म कैसे किए जा सकते। तो सर जैसे इंडिया में लगा वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आज से 20 साल पहले वहाँ पे पोलियो की और वो दवाई आ गई है, वो केस खत्म हो गया, तो सर वो चीज़ दवाई से नहीं खत्म हो, लोग पाप कैसे कर रहे हैं, धर्म तो अपने वही चल रहे हैं, दुनिया के भी चेंज हो गए। तो जरूर नहीं, कर्म किसी और रूप में भी आ सकते हैं।